हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। नाना नाचे नचाए के, नाचे नट के भेष, घट घट है अविनाशी, सुनो तकी तुम सेख। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे बुद्धि के सागर किंतु मन के कपटी लोग लोगों को गलत आदेश देकर उन्हें हमेशा नचाते रहते हैं। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी से अच्छे से समझाते हैं और कहते हैं कि हे ऐसे बुद्धि के सागर में, किंतु ऐसे बुद्धि के सागर में लोग रहते हैं, किंतु मन के कपटी जो लोग होते हैं वो लोगों को गलत दिशा निर्देश देते हैं, यानी गलत आदेश देकर उन्हें हमेशा नचाते रहते हैं और स्वयं ही वे भी नट भेष का स्वयं करके हमेशा ना रचाकर स्वयं रचाकर हमेशा वे नाचते रहते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे शेख तकी सुनो मेरी बात। जिस परम सत्ता पर तुम अपना एकाधिकार मानते हो, यानी केवल अपना अधिकार को मानते हो, वह अविनाशी तत्व घट घट में विराजमान है। इसलिए किसी को पीड़ा मत दो, यानी किसी को ठेस मत पहुंचाओ और किसी को दुख न दो, पीड़ा न दो। काया कंचन जतन कराया, बहुत भांति के मन पलटाया। जो 100 बार कहो समझाए, तयो धरो छोरी नाई जाई। जन के कहे जन रही जाई, नो निधि सिद्धि तिन पाए। सदा धर्म जाके हृदया बसई, राम कसौटे कस तई रही। जो रे कसावे अंत जाए, सो बाहुर आपो बहु राई। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ पर साधक लोगों में से कुछ तो अपनी काया को ही कंचन समझकर कंचन के समान तेजस्वी एवं सदा जमा रखने के लिए कायाकल्प आदि अनेकों उपाय हमेशा करते रहते हैं। सदगुरु आगे कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को समझा समझा कर थक गया हूँ। उन्हें आध्यात्मिक साधना की ओर भी मोड़ना ही चाहा, परंतु 100 बार भी समझाने पर वे मेरी लोग यहाँ पर मेरी बात को नहीं समझते। इसका तात्पर्य यह है कि आदमी उल्टा और सीधा जो कुछ भी पकड़ लेता है उसे हमेशा पकड़े रहता है और उसे छोड़ना भी नहीं चाहता है। आगे सदगुरु जी कहते हैं, यदि योगियों के कहने से ये साधक काया काल्पित हठ योग को पकड़ कर रह गए हैं तो क्या पाएंगे। सदगुरु कहते हैं कि अगर साधक काया कल्पित हठ को नहीं छोड़ेंगे, हमेशा पकड़कर बैठे रहेंगे, तो ये क्या कर पाएंगे। इन्हें आश्वस्त किया गया कि ये अष्ट सिद्धि और 9 निधियां पाएंगे। सदगुरु आगे कहते हैं कि लोगों को भड़काया गया कि ये अष्ट सिद्धि और 9 निधियां को पकड़ कर बैठो, ये सब कुछ तुम्हें दे देंगे, अर्थात कुछ संसारिक लाभ पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, वह भी तो नाशवान ही है, जिसके हृदय में सदैव सच्चा धर्म
निवास करता है वह स्वयं को अंतर आत्मा की कसौटी पर हमेशा कसता रहता है कि मैं कौन हूँ। सदगुरु कहते हैं, लोग कहते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरी स्थिति क्या है, परंतु जो अपने आप की परख का मानदंड दूसरों को मानेगा और अपने कल्याण के लिए दूसरों की दया पर निर्भर रहेगा, वह उस भोले भाले साधक ने मानो स्वयं ही पागलपन को स्वीकार कर लिया। यहाँ पर सदगुरु जी कहते हैं कि जो अपने को परख लिया है, यानी मानदंड दूसरों को मान लिया है और अपने कल्याण के लिए हमेशा वो दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों की दया पर निर्भर रहेगा, उस भोले भाले साधक ने मानो स्वयं को ही पागलपन को स्वीकार कर लिया। ताते परी काल की फांसी करहु न आपन सोच, जहां संत तहां संत सिधावे मिल रहे धूत ही धूत। कबीर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि लोग अपनी अंतर आत्मा की कसौटी छोड़कर वाह एवं कल्पित देवी देवताओं की हमेशा रिद्धि सिद्धियों के प्रलोभन में भटकते रहते हैं। यहाँ पर सतगुरु समझाते हैं कि लोग अपनी अंतर आत्मा की नहीं सुनते, कल्पना कल्पित ही देवी देवताओं के और रिद्धि सिद्धियों के प्रलोभन के आगे में भटकते रहते हैं। इंसान हमेशा भटकता रहता है, काल्पनिक देवी देवताओं के पीछे पीछे हमेशा भागता रहता है। इसलिए कल्पना रूपी फांसी पर वे लोग हमेशा लटके हुए रहते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू अपने आप के उद्धार के लिए चिंता न कर। जहाँ संत होते हैं वहाँ संत जाते हैं और धूत ही मिल जाता है। जो यहाँ पर संत होते हैं वे संत के ही पास जाते हैं और जो धूत मनुष्य होता है उसको हमेशा धूत ही मिलते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अपने मन से सोचकर अच्छे या बुरे की संगत करो। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, अपने मन अंतरात्मा पर की सोचो, अपने मन से सोचो और अच्छे और बुरे संगत की पहचान करो। अपने गुण को अवगुण कहूँ, यह अभाग जो तुम ना विचारो हो। तू जियरा बहुत दुख पावा, जल बिनु मीन कौन संच पावा। चात्रक जल हल आशय पासा, स्वांग धरे हो सागर की आशा। चात्रक जल हल हो भरे जो पासा, मेघ न परसे चले उदासा। राम नाम ई है निज सारा, और रो झूठ सकल संसारा। हरि उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर यहू जीव को संगा। है सपने निधि पाए ही ना समाय, कहाँ धरो छिपाए। ही ना समाय छोरी नहीं पारा, झूठा लोभ किछौ ना विचारा। सुमित कीन अपो आपो नाई माना, तरुवर तर छर छार हो जाना। जीव दुर्मित डोले संसारा, ते नाही सूझे वार ना पारा। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारा मानवीय गुण विवेक है, लेकिन तुम स्वयं उसकी अवहेलना हमेशा करते रहते हो। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारा मान सम्मान गुण विवेक
पूर्ण है, लेकिन तुम स्वयं उसकी अवहेलना करते रहते हो। तुम्हारे अंदर सब कुछ है। अपने अंदर झांक कर देखो, अपने मन की बात को सुनो, उसकी अवहेलना मत करो। अपने आप को तुच्छ समझते हो, अपने आप को तुच्छ मत समझो और देख परख कर नहीं, अपित विश्वास पर चलते हो। देख परख कर हमेशा चलो और विश्वास करो। यहाँ अर्थात तुम तो अपने विवेक रूपी गुण को ही अवगुण हमेशा कहते रहते हो। सदगुरु आगे कहते हैं कि तुम तो अपने विवेक रूपी गुण को ही अवगुण मानते रहते और उसे ही धिक्कारते रहते, अपनी गरिमा का महत्व नहीं समझते हो। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपनी गरिमा का महत्व कभी नहीं समझते। यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सतगुरु कहते हैं जो मनुष्य अपनी गरिमा का महत्व नहीं समझता और वह उसका यही हमेशा दुर्भाग्य रहता है। हे जीव, तुमने अपने स्वरूप को भूलकर संसार में बहुत दुख उठाया है। सतगुरु जी कहते हैं कि हे जीव, तुम अपने स्वरूप को क्यों भूलकर संसार में दुख उठाते रहते हो। भला जल के बिना किसी किसी मछली को सुख मिला है? क्या मछली जल के बिना रह सकती है? इसी प्रकार स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थित के बिना सच्ची शांति मिलना असंभव है। जैसे मछली को पानी से निकलने पर सुख नहीं मिलता, इसी प्रकार इंसान को स्वरूप रूपी ज्ञान एवं स्वरूप स्थित के बिना सच्ची शांति कभी नहीं मिलती है। जैसे चात कपच्छी के पास जल रहते हुए भी वह हमेशा प्यासा ही बना रहता है, और अगर स्वाति नक्षत्र में वर्षा नहीं हुई तो यह बिना जल पिए ही उदासीन हो रहता है। अगर स्वाति सदगुरु कहते हैं कि अगर स्वाति नक्षत्र में वर्षा नहीं होती है तो यह बिना जल पिए ही उदासीन हो जाता है और दुख हमेशा दुखी रहता है। ठीक वैसे ही जीव के हृदय में ज्ञान का सागर भरा होने पर भी उधर ध्यान नहीं देता है। इसी तरह इंसान भी के अंदर जो जीव के हृदय में ज्ञान का सागर भरा है वो भी उधर ध्यान नहीं देता है, इसलिए वह हमेशा दुखी बना रहता है। अर्थात अपनी अज्ञानतावश अपने से पृथक किसी काल्पनिक वस्तु से ही अपनी स्तुति चाहता है। अपने अज्ञानतावश इंसान पृथक किसी काल्पनिक देवी देवता की वस्तु से हमेशा स्तुति चाहता है, उसी पर विश्वास करता है। जिसका नाम राम है वह निज चेतन ही अपना सारा स्वरूप है और अपने चेतना रूपी राम पर कभी विश्वास नहीं करता और वही अपना है। बाकी सब देह और प्राणी पदार्थ तथा संसार का सारा व्यवहार झूठा है। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं जो आपके अंदर है वही सब तुम्हारा सच्चा है, सच्चा दोस्त है, और सब बाकी देह और प्राणी शरीर पदार्थ सारा संसार व्यवहार झूठा है। इससे जीव का क्षणिक संबंध है। अरे क्षण भर के लिए जीव का संबंध है, नहीं रहेगा, क्षण भर में ये चला जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा रूप स्वरूप ही राम बसा हुआ है। का सदगुरु कहते हैं कि यह जो आत्मा स्वरूप है, आत्मा रूपी राम है, ये आपके अंदर ही बसा है, वही सत्य है, बाकी सब
भ्रम है, झूठ है। जिस हर को अपने स्वरूप से अलग मानते हो, वह केवल मन की कल्पना से ऊंची अग्नि शिखा के समान है। सतगुरु आगे कहते हैं कि जिस हरि को तुम अपना स्वरूप से अलग मानते हो, वह केवल मन की तुम्हारी कल्पना मात्र है, होने से ऊंची अग्नि शिखा के समान है, और तुम उसमें कूद कर जल जाने वाले पतंगे हो। अर्थात यह आत्मा स्वरूप के अतिरिक्त किसी नक्शे में उलझना, अपने आप को यम के घर में एवं वासना के कोष में झोंक देते हो। इसलिए बाहरी कल्पित भगवान को छोड़कर अपने ही चेतन स्वरूप भगवान में को देखो और उसी में मग्न रहो। संसारिक प्राणी उसी प्रकार से है जैसे कोई स्वप्न में धन वैभव पाकर फूला नहीं समाता। सदगुरु जी कहते हैं, ये संसारिक रूपी प्राणी उसी प्रकार जैसे सपने में सब कुछ धन दौलत वैभव देखता है और वो फूला नहीं समाता, और आंख खुलते ही उसका सब भ्रम टूट जाता है, फिर धन की चिंता में लग जाता है कि कहाँ छिपा कर रखूं। इसका तात्पर्य यह है कि सब संपत्ति केवल सपने की है, लेकिन आदमी इसके ही अहंकार में फूला नहीं समाता, और संसार के प्राणी पदार्थों को अपने अंदर में हमेशा रख भी नहीं पाता है, और उसका अहंकार भी नहीं त्याग पाता है। सतगुरु कहते हैं, ये जो हृदय है, इसमें इंसान कुछ भी नहीं रख पाता और त्याग अहंकार को भी त्याग नहीं पाता। इसका तात्पर्य यह है कि संसारिक प्राणी पदार्थों के लोभ मोह में हमेशा व्रत रहता है, परंतु आदमी इस पर थोड़ा भी विचार नहीं करता। इंसान इस पर थोड़ा भी विचार नहीं करता। सदाचार पर चलने के लिए धर्मशास्त्र तो बने हैं, लेकिन इसका पद प्रदर्शक भी है, परंतु आदमी स्वयं उन्हें नहीं मानता। तो इसमें शास्त्रों का क्या दोष? सदगुरु जी कहते हैं कि जब धर्म सदाचार धर्मशास्त्र में सब कुछ लिखा है और प्रदर्शन भी करता है, परंतु आदमी स्वयं उन्हें मानता नहीं है, तो इसमें धर्मशास्त्रों का क्या दोष है? आदमी वृक्ष की छाया पाकर भी अगर जल रहा है, सतगुरु जी आगे कहते हैं, अगर आदमी वृक्ष की छाया पाकर भी जल रहा है, तो इसमें वृक्ष का कोई दोष नहीं है। उसके पास इतनी बुद्धिहीनता है कि अच्छा आश्रय पाकर भी वो हमेशा दुखी ही रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपनी दुर्बुद्धि के कारण ही संसार में हमेशा भटकता रहता है और उसे वार पार नहीं हो सकता। वो हमेशा संसार में भटकता रहता है और उसे कभी पार जाने की नहीं सूझती है।